सबसे पहले जद्दा से अहम खबर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। जद्दा के कसरत सलामा में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी शरीक हुई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात में पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत हुई है। नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गैजेट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गैजेट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। इंतहाई अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब बाकायदा कानून बन गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गैजेट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया है। याद रहे, सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब बाकायदा कानून बन गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ईद पर लाहौर के जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का वकिला की तरफ से वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आला पंजाब को यह मुरासला लिखा गया है और कहा गया है इस मुरासले में कि ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन के खर्चे के हवाले से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, निगार वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को एक मुरासला लिखा है और उस मुरासले का मतन ये है, उन्होंने इसमें लिखा है कि ईद के मौका पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा लग रहा है। लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया जा चुका है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा और ये खत इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से लिखा गया है। जी आज़म मलिक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। आज़म मलिक हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वकिला की तरफ से वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर आला पंजाब को ये मुरासला लिखा है और इस मुरासले में कहा गया है कि ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। पहले भी अदालती हुक्म के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जमान पार्क में ऑपरेशन हुआ तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। ये मुरासले में लिखा गया है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और तोप के 2 गोले दाग कर ईद उल फितर का ऐलान किया गया। ईद के इज्तिमा में कई अफराद ने इस्लाम भी कबूल किया। तफसीलात सिब्ते आरिफ से। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और ईद का इतला यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात में रिवायती तरीके से दी गई, यानी तोप के 2 गोले दागे गए और ऐलान किया गया कि आज ईद उल फितर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद में हुआ। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और लोगों को पैगाम दिया मोहब्बत का, आशती का, रवादारी का। इसके साथ साथ दुबई की भी मुख्तलिफ ईदगाहों में, मसाजिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। इसके अलावा दुबई में कलमा इस्लामिक सेंटर की तरफ से नमाज ईद का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और यहाँ पर मुतादिद अफराद ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने भी इस नमाज ईद में शिरकत की और अज़्म किया कि इस्लाम का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुँचाया जाएगा। ईद से एक दिन पहले जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बस अड्डों पर रश न होने के बराबर है। इसकी तफसील बता रहे हैं अरफा फिरोज। जी बिल्कुल,
इस टाइम हम लोग जो है रावलपिंडी के बस अड्डे फैज़ाबाद पे मौजूद हैं और यहाँ मुख्तलिफ शहरों में जाने के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस बस अड्डे का रुख कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें जो है वो देखने को मिली है कि बस अड्डों पे जिस तरह से मामूल के मुताबिक ईद से एक रोज़ कबल जो है वो रश दिखाई देता है, वो हमें इस बार दिखाई नहीं दे रहा। जब हमने पूछा तो यही हमें सुनने को मिला है कि तो तमाम जो मुसाफिर हैं वो कल या परसों ही जो है वो अपने गाँव की तरफ जो है निकल गए हैं। कीमतों के हवाले से आपको बताते चलें तो चूँकि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में मामूली सा इजाफा हुआ है, तो उस हवाले से जो टिकटों की यहाँ कीमत है उसमें भी मामूली सा ही इजाफा हुआ है। तो यहाँ जितने भी मुसाफिर हैं उनका यही कहना है कि हम ईद करने जो अपने गांव जा तो रहे हैं, लेकिन हुकूमत थोड़ा सा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो है उस पर नज़रसानी करे ताकि कीमत हो और जो टिकटों पर उसका जो असर है वो कम से कम पड़े। जी। कराची में ख़वातीन की शॉपिंग आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। कपड़े ले लिए, मैचिंग सैंडल्स, चूड़ियाँ और ज्वेलरी के लिए मार्केट का रुख कर रही हैं। कराची की जामा क्लॉथ मार्केट से रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। ये झुमका बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का है? ये झुमका 450 का है। शॉपकीपर से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि महंगाई होने से पहले इन झुमकों की कीमत तकरीबन 300 या 350 के करीब थी। जैसे ये चूड़ियाँ हैं अब ये तकरीबन 450 तक की मिल रही हैं। इससे पहले बताया जा रहा है कि 300 या 250 तक में भी मिल जाया करती थी। जामा क्लॉथ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मार्केट ब्राइडल ड्रेसेस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी और चूड़ियाँ मिल जाती हैं, इसलिए लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। लोगों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, उस तरह से शॉपिंग नहीं कर पा रहे जिससे पहले वो किया करते थे। अब वो मज़ा नहीं है शॉपिंग में जो पहले होता था, हर चीज़ों पर हाथ डालना लेना, अब सोच सोच कर जेब को देख कर लेना पड़ता है। पहले जो है वो ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें होती थी, ड्रेसेस होते थे, मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें होती थी। अब बस हम लोग कोशिश करते हैं कि बेबीज़ के लिए लें, और क्या। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत कम होती जाती है, शाम होती जाती है, तो मार्केट्स में भी रश बढ़ता जाता है। महंगाई ज़रूर है, लेकिन लोग कहते हैं कि ईद तो नाम है खुशियाँ मनाने का, और इस ईद पर तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि रमज़ान गुजरते हैं और ईद भरपूर तरीके से मनाई जानी चाहिए, इसलिए वो शॉपिंग करते हैं और जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक शॉपिंग कर रहा है।